हाँ हेलो फ्रेंड, आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसका पूरा क्लास हो गया है, आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। चलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर दबाइए पहली बार जुड़ते हैं तो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से भीमराव अम्बेडकर जी के यहाँ से बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा, 5-6 क्वेश्चन का मार्क्स है। यहीं से भी क्वेश्चन आएगा और दूसरा कहूँ से नहीं आएगा। यह क्लास देख लीजिए और आप बेफिक्र हो जाइए, यहीं से ही क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है आपका फर्स्ट में, देखिए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसने संविधान लिखे थे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी ने है। चलिए कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्र समानता प्रभुत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो इसने कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात कहे थे। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दलित परिवार में जन्म हुआ था इनका। चलिए अगला देखते हैं 5 में क्या है। 5 में है भारत की राष्ट्रीय समता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। मतलब इसका क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में समानता है। समाजवादी व्यवस्था में इनका राष्ट्रीय क्षमता है। चलिए इसका राइट सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है अगला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा जाति प्रथा को माने थे। इसको देखिए अब अगला कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। मतलब भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जाति प्रथा मुख्य कारण है। जाति की वजह से इनका काम नहीं मिलते हैं, जाति प्रथा की वजह से। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारक क्या है। तो इसका जाति प्रथा एक प्रत्यक्ष कारक है। चलिए देखते हैं अगला देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों माना गया है। तो इनका माना गया है कार्य कुशलता के लिए इनके श्रम विभाजन की आवश्यकता माना गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। मतलब ये किनके रूप लिए हुए है। तो श्रमी विभाजन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। मतलब इसने किस भाषा का किए है। तो इसने एनिहुलेशन ऑफ कास्ट का किए हैं। एनिहुलेशन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। भीमराव अम्बेडकर जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला कह रहा है मूल नायक क्या है। मूल नायक एक पत्रिका है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है जाति प्रथा किस प्रकार की श्रम विभाजन है। मतलब ये किन व्यवस्था का श्रम विभाजन है। इसका रेट ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्वाभाविक है, आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाने जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर को जाने जाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 17 में कह रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है? भीमाबाई है। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 19 में कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया है? ये भीमराव ललाई सिंह यादव के द्वारा इसने हिंदी में रूपांतरित किया है। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए आधुनिक मनुष्य कहा गया है, आधुनिक मनुष्य किसके कहा गया है? आधुनिक मनुष्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? इसने सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुकृत भारत के संपादन किया है, संपादन किया है। अब देखिए अगला कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है 24 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त किया है? तो इसने 1916 में प्राप्त किए हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला कह रहा है द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? मतलब इसका किसकी रचना है? इसका भीमराव अंबेडकर का है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है अगला कह रहा है 26 में पेशों और दोषपूर्ण निर्धारण करती है, मतलब यह किस पर निर्धारण करती है? तो इसने जाति प्रथा पर निर्धारण करती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, मतलब इसके जाति प्रथा से एक हानिकारक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है डॉक्टर भीमराव की रचना क्या है? डॉक्टर भीमराव की रचना द राइट एट फॉल ऑफ द हिंदी वीमेन। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के लिए औसकता माना जाता है। किसको माना जाता है? एक श्रम विभाजन को औसकता माना जाता है आधुनिक के लिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरित व्यक्ति कौन होते हैं? ज्योतिबा फुले। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है किसने प्रोत्साहन पर बाबा साहेब का उच्चतर शिक्षा हेतु न्याय किए है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है 32 में कर रहा है वृद्धा एंड हिज धम्मम के लेखक कौन है? इनका भीमराव अम्बेडकर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम रामजी सकपाल है। अब देखिए 34 में कह रहा है भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 1956 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है? इसका दूसरा रूप क्या माना गया है? जाति प्रथा। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। तो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वृद्ध हिंदी के किसके खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो इसने कई खंड में किया गया है? यहाँ 22 खंड हो जाएगा, गलत दिया है, 22 खंड में किए गए हैं संप्रदाय। लेखक के दृष्टि से बिंडला की बात क्या है? इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए डॉक्टर भीमराव के दृष्टि से भाईचारा का नाम क्या है? दूध पानी के मिश्र की तरह। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का
विशेषता क्या है, मतलब भारत में आज़ादी का विशेषता क्या है, इसका सी राइट हो जाएगा। और देख लीजिएगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, पर है लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसका कैसा होना चाहिए, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तब तक मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।